मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह क्यों इतना दुख उठाया। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने कोई गलती किया था? क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? नहीं, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, कोई बुराई नहीं किया था। वो हम सब से, पूरे मानव जाति से प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। और इतना प्रेम किया कि मेरे पापों के लिए, मनुष्य के पापों के लिए, संसार के लोगों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे यूहन्ना 3:16 निकाल के थोड़ा पढ़ेंगे वचन को। यूहन्ना 3:16, हाँ जल्दी से पढ़ेंगे। रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन। हालेलुया। कहता है परमेश्वर संसार के लोगों से, मनुष्यों से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि इस प्रेम के खातिर कहता है अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। मनुष्य के पापों को यीशु मसीह को दे दिया ताकि मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हो। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, कहता है वो नाश न होगा, कहता है वो नर्क नहीं जाएगा, उसकी आत्मा नाश नहीं होगी। कई लोग कहते हैं क्या यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो नहीं मरेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु सबको होना है, लेकिन हम सबको आत्मिक मृत्यु से बचना है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब जितने मनुष्य दुनिया में आया, 60, 70, 80, 90 साल, 100 साल के आसपास में दुनिया से चले जाएगा। कोई अनंत काल तक कोई भी मनुष्य धरती पर नहीं रहेगा, लेकिन जो इस शरीर में आत्मा है कहता है उसको नाश होने से बचाना है। हालेलुया। कहता है कि ये शरीर छोड़कर सबको जाना है, लेकिन उस आत्मा को जो नाश होता है पाप के कारण, उसको बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। नरक जाने से बचाना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, मेरे पापों के लिए वो मारा गया है, गाड़ा गया है, कहता है वो उद्धार पाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। कहता है कि वो इस दुनिया से चला भी जाएगा तो नरक नहीं जाएगा, वो मेरे राज्य में आएगा। हालेलुया। वो स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह मनुष्य के पापों को अपने ऊपर उठा करके क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो वो लंगड़ों को पैर दिया, अंधों की आंखें दिया, गूंगों की बोली दिया, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को चंगा किया और इस धरती पर बहुत सारे चमत्कार किया, सिर्फ उसके प्रेम के कारण। इसीलिए यीशु मसीह चंगाई दिया, छुटकारा दिया, मुर्दों को जिंदा किया, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्यों से क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह
आपसे प्रेम करता है, हालेलुया, आपके परिवार से प्रेम करता है, इस संसार के हर एक मनुष्यों से प्रेम करता है। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए धरती पर आया, कहता है यीशु मसीह उसको छुटकारा देता है, चाहे वो शारीरिक चंगाई की बात क्यों नहीं हो, चाहे अनंत जीवन की बात क्यों नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। आज भी वो यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को चंगा करना चाहता है। जितने लोग यीशु मसीह के आशीष के भूखे और प्यासे हैं, हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह से चंगाई पाना चाहते हैं? क्या छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या अनंत जीवन पाना चाहते हैं? क्या शांति पाना चाहते हैं? वो आपको देने के लिए तैयार है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। यदि आप चंगाई के प्यासा है, छुटकारे के प्यासा है, आशीष के प्यासा है, अनंत जीवन के प्यासा है, तो यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाता है और कहता है कि जो कोई प्यासा है, हालेलुया, वो मेरे पास है। आपको प्यासे बनना है। यदि आप यीशु मसीह से आशीष लेना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह के प्यासे बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको यीशु मसीह से प्रेम करना है, हालेलुया, तब वो अपने प्रेम का प्रमाण आपको देगा, हालेलुया। अब वो आपको चंगाई देगा, वो छुटकारा देगा, वो शांति देगा, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह धरती पर आया तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिलाया, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया, बुराई से मन फेरने के लिए कहा। यीशु मसीह के बारे चले थे, लेकिन एक उसमें से क्या था, धोखेबाज था। क्या था? जिसका नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। हालेलुया। वो यीशु मसीह के पकड़ने वालों से कहता है कि यदि हम यीशु मसीह को पकड़वा देंगे तो तुम मुझे क्या दोगे? पकड़ने वाले ने कहा, जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए षड्यंत्र रखता था, उसने कहा कि यदि तुम यीशु मसीह को पकड़वा दोगे तो मैं तुझे 30 चांदी का सिक्का दूंगा। कहा ठीक है। और यहूदा ने इस्करियोती, जो यीशु मसीह का चेला था, जो यीशु मसीह के साथ रहता था, उसने कहा कि मैं जिसके गले में लटपटाऊंगा तो तू समझ जाना कि यीशु मसीह वही है, क्योंकि यीशु मसीह बड़ी भीड़ के साथ चलता था। पता नहीं चलता था कि इस भीड़ में यीशु मसीह कौन है, पहचानने में उसको नहीं आता था। इसलिए उसने एक चिन्ह बताया यहूदा ने कि जिसके गले में हम लटपटाएंगे तो समझ जाना कि यीशु मसीह वही है और उसको पकड़ लेना। कहा ठीक है। और जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पास आया तो इसके गले में लटपटाया, यीशु मसीह को चूमने लगा। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या यहूदा, तुम मुझे चूमने नहीं आए हो, तुम मुझे पकड़वाने आए हो। यहूदा सोचने लगा कि ये यीशु मसीह को कैसे पता हो गया, किसने बता दिया कि मैं यीशु मसीह को चूमने नहीं आया हूं, पकड़वाने आया हूं। कहता है यीशु मसीह कि तू जिस काम से आया है तू कर ले। हालेलुया, हालेलुया। जब पकड़ने वाला यीशु मसीह के पास आया, तब यीशु मसीह के पास जब आया तो यीशु मसीह का एक चेला म्यान में से तलवार निकाला और पकड़ने वाले को एक को कान काट दिया। और जब कान गिर गई तो यीशु मसीह ने कहा कि ये तूने क्या कर दिया, ऐसा करना तो पाप है। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे।
कहा कान उठाकर लाओ, और जब कान उठाकर दिया तो यीशु मसीह ने उसे जोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह अपने दुश्मनों से भी प्रेम करता है। यीशु मसीह कहा सकता था कि हाँ ठीक किया, ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आए थे, मुझे मारने के लिए आया था, तो उसको कान काट दिया, ठीक किया, ऐसा कह सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, ऐसा करना सही नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है, ये पाप है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पकड़ने वाले से भी क्या प्रेम किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बताया, क्या तू नहीं जानता कि मैं अभी अपने पिता से कहूं तो मेरी रक्षा के लिए, मेरी रखवाली के लिए 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत को अभी उपस्थित कर देगा। तुम्हें तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम जिस काम से आए हैं, उस काम को, जिस इच्छा से परमेश्वर ने मुझे भेजा है, जिस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है, यीशु मसीह ने कहा उसे मुझे करना अवश्य है। हालेलुया। हालेलुया। तब यहूदा इस्करियोती जो है वो टेंशन में आ गया, और इतना टेंशन में आ गया, इतना टेंशन में आ गया कि जो पकड़ने वाला था, जो 30 चांदी का सिक्का दिया था, उसको जाकर के देने लगा कि मैंने यीशु मसीह को पकड़वा करके गलती किया है, मैंने अपने प्रभु को पकड़ा दिया, उसका ध्यान भूल गया। तब उसको जब पैसा देने लौटाने लगा पकड़ने वाले को, तब वो कहा कि तुम ही जानो, मैं पैसा नहीं लूंगा। तब यहूदा इस्करियोती उस पैसे को उसके पास बिक करके वो जाकर के फांसी लगा लिया और वो मर गया। यीशु मसीह ने यहूदा को श्राप नहीं दिया, लेकिन उसने प्रभु को पकड़ा करके अच्छा नहीं किया। हालेलुया। जिसके कारण से वो क्या किया, वो फांसी लगाकर मर गया। यीशु मसीह को पकड़ के लेके चला गया क्रूस पर चढ़ाने के लिए। हालेलुया। मारने के लिए। आप वचन में देखेंगे, मत्ती 27 अध्याय के 21 से 26 पढ़ेंगे। जब वे आ रहे थे, मत्ती 27 अध्याय का 21 वचन से पढ़ेंगे। हाकिम ने उनसे पूछा, हाँ पढ़ेंगे, मत्ती 27 के 21 से 26। किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। जब यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाया गया, तब बरअब्बा जो डाकू था, जो हत्यारा था, वो पिलातुस ने पूछा कि तुम्हारे लिए किसको छोड़ दिया जाए, यीशु मसीह को या बरअब्बा को? उसने कहा कि मेरे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु मसीह को क्या करो, क्रूस पर चढ़ा दो। राजा ने, पिलातुस ने कहा कि यीशु मसीह ने क्या गलती किया है, क्या बुराई किया है, क्या पाप किया है कि तुम लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की मांग करते हो? लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, हंगामा करने लगा। और जब पिलातुस ये देखता है कि कुछ बन नहीं पड़ता है, ये लोग उत्पात मचाते जा रहे हैं, तब एक कठौत मंगाया और उसमें अपने राजा जो था पिलातुस अपने पूरे परिवार समेत हाथ धोया और कहा कि इसके खून का पलटा मेरे ऊपर नहीं, मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता हूं। तब पकड़ने वाले ने, मारने वाले ने कहा कि इसके खून का
पलटा मुझसे और मेरे वंश से लिया जाए, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की, लेकिन एक डाकू को, एक हत्यारे को छोड़ देने की बात कही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में क्या होते हैं, बरअब्बा का प्रभाव इस पूरे मानव जाति पर है। जो अच्छा करते हैं, जो अच्छाई करते हैं, उसको लोग आलोचना करते हैं, लेकिन जो बुराई करते, जो पाप करते, उसकी उतना आलोचना नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरे मानव जाति पर बरअब्बा का प्रभाव है, कुछ पाप का प्रभाव है, और लोग उसे छोड़ देते हैं। यदि कोई व्यक्ति शराब पिएगा, खैनी खाएगा, गुटखा खाएगा, सिगरेट पिएगा, चोरी करेगा, हत्या करेगा, व्यभिचार करेगा, उसको लोग उतना कहने वाले नहीं मिलेंगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जितना एक व्यक्ति जब चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, उन सारी बुराइयों को छोड़ करके एक सच्चे ईश्वर की महिमा करता है, उसको लोग प्रताड़ित करता है। लेकिन उन हत्यारों को, उन शराबियों को, उन व्यभिचार करने वाले लोगों को उतना नहीं कहते, उतना उसको नहीं टोकते, उसको उतना प्रताड़ित नहीं करते, उसको उतना दंड नहीं देते, वो उसको छोड़ देने की विचार करते हैं। जैसे बरअब्बा को छोड़ देने के लिए कहा, वैसे ही उन तरह के लोगों को छोड़ देने का विचार करते हैं। लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को, एक सब व्यक्ति को, जो एक सच्चे परमेश्वर की भाई मानता है, एक सच्चे प्रभु की आराधना करता है, उन सारे पाप बुराई से अलग रहता है, उसको लोग क्या करते हैं, परेशान करते हैं, उसको लोग मारते हैं, पीटते हैं, जेलों में डाल देते हैं। हालेलुया। उसने कहा कि बरअब्बा को मेरे लिए छोड़ दो, लेकिन यीशु मसीह को क्या करो। आज मैं बताना चाहता हूं कि आज हर क्षेत्र में उस तरह के लोग भरे पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को कहा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। और वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर चले गए। हालेलुया। मत्ती 27 के 28 से 31 पढ़ेंगे। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और उस पर थूका। कहता है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे, तब सिपाहियों ने, पकड़ने वालों ने, कहता है, उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया, उसके आगे घुटने टेकर उसे ठंडों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों का राजा नमस्कार, और उस पर थूका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, ठट्ठा किया। उसने यीशु कांटे के मुकुट बना करके उसके माथे पर पहना दिया, और जब कांटे के मुकुट को पहनाया तो उसके चारों तरफ से, माथे से जब कांटा चुभा तो उसके माथे से खून बहने लगे, उसके मुंह पर थूका यीशु मसीह को। आप समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति को कांटा एक लड़ता है तो उसको कितना दर्द होता है कि नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह को कांटे के मुकुट पहनाया गया। आप उस दर्द को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह को कितना वो पीड़ा होता होगा, कितना दुख होता होगा, कितना दर्द होता होगा जब उसके माथे पर कांटे के मुकुट पहनाया गया, उसके मुंह पर थूका गया, मतलब उसको अपमान किया गया,
हालेलुया। और कहते हैं वही सरकंडा लेके उसके सिर पर मारने लगे, और वो सरकंडा लेकर उस डंडे जो लिया था उसको लेकर के यीशु मसीह के सिर पर क्या करने लगा, मारने लगा। पढ़ेंगे, जब वो उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर गए। हालेलुया। 35 वचन पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर पर ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। हालेलुया। कहता है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह के कपड़ों को आपस में बांट लिया और वहां पर एक दोष पत्र लिख के टांग दिया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। हाँ, पढ़ेंगे 38 वचन। तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वालों सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे कि ये हे मंदिर के ढाने वालों और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इस रीति से क्या किया, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तब वो लोग कहने लगे, उस जगह से आने जाने वाले लोग कहने लगे, हे यहूदियों का राजा यीशु, कहता है तूने बहुतों को बचाया, अब अपने आप को तो बचा। तो मुर्दों को जिंदा किया, अंधों की आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, कोढ़ियों को चंगा किया, अब अपने आप को तो बचा। यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे, यीशु मसीह को ठट्ठा करने लगे और कहता है आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतारा। क्या कहने लगा कि हे मंदिर को बनाने वाले, कहता है कि अपने आप को क्या कर, बचा, अपने आप को क्रूस पर से उतार ले, तब हम समझेंगे कि सचमुच में तू प्रभु है। यीशु मसीह को ऐसी बातें कह करके उसको प्रताड़ित किया, उसको दुखित किया। हालेलुया। पढ़ेंगे 40 वचन, बस 46 वचन पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के शरीर में, उसके हाथ में, दोनों हाथ में, पांव में कील ठोक दिया। आप समझ सकते हैं कि एक कांटा चुभता है तो कितना दर्द होता है, लेकिन यीशु मसीह के दोनों पैरों में, हाथों में क्या कर दिया, लोहे की कील ठोक दिया, एक खंभे पर, क्रूस पर लटका दिया और उसके हाथों में और पांव में कील ठोक दिया। उसके शरीर से, उसके पैरों से, उसके हाथों से, उसके माथे से लहू की धारे बह रहे थे। एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को भाला भोंक दिया उसके पांजड़ में और वो एक आंख से काना था। जब उस यीशु मसीह के शरीर से खून का फुहारा निकला, छिट्टा निकला, तो जिस आंख से वो काना था, पता उस आंख पर जब पड़ा तो वो भी आंख चंगा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का लहू कितना पवित्र था, कितना सामर्थ्य था। आजकल के लोग क्या कहेंगे कि वैसे व्यक्ति को दूसरा आंख भी खराब हो जाता,
लेकिन यीशु मसीह की लहू इतनी सामर्थ्य था, इतना पवित्र था कि उसके मारने वाले को जिस आंख से अंधा था वो आंख से भी दिखाई देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दर्द से कराह रहा था उस क्रूस पर, जिस पर यीशु मसीह को लटकाया गया। और जब अति पीड़ा महसूस करने लगा यीशु मसीह, दुख को महसूस करने लगा, वो पीड़ा से कराहने लगा, पीड़ा से तड़पने लगा, तब यीशु मसीह अपने पिता से कहता है कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग ऐसे होते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज्ञाओं पर भी चलते हैं। यदि उनके जीवन में कोई दुख आता है, पीड़ा आता है, समस्या आता है, बीमारी आती है, लाचारी आती है, गरीबी आता है, और वो प्रार्थना करते रहता है, और कुछ समय तक जब उत्तर उसे नहीं मिलता है तो वो ही कहता है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों उत्तर नहीं दिया। मैं 1 महीना से 10 दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु तू मेरे बेटे को चंगा क्यों नहीं किया, मेरी बेटी को चंगा क्यों नहीं किया, मेरे पति को चंगा क्यों नहीं किया, तू मुझे चंगा क्यों नहीं किया, तू मुझे बेटे को जॉब क्यों नहीं दिया। परमेश्वर मैं तुझे प्रार्थना कर रहा है, क्या तुझे पता नहीं है प्रभु कि हम इतना दुख में तड़प रहे हैं। तुझे पता नहीं है प्रभु कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरा परिवार हॉस्पिटल में है, आईसीयू में भर्ती है। प्रभु तू क्यों नहीं चंगा करता है। यीशु मसीह जब दर्द से कराह रहा था, वो पीड़ा से तड़प रहा था, तो अब यीशु मसीह भी कहा कि हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर न यीशु मसीह को छोड़ा था और न आपको छोड़ेगा। हालेलुया, न छोड़ा है न छोड़ेगा। हालेलुया। बस आपकी धीरज का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपके अंदर वो विश्वास चेक कर रहा है कि आप अपने अंदर में कितना बड़ा विश्वास रखते हैं। यदि आपके अंदर में विश्वास है तो आपका काम मर भी गया है तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज कई ऐसे विश्वासी है, आज बहुत सारे विश्वासी है, बहुत सारे सेवक है, जब पीड़ाओं में होते हैं, जब दुख में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, लाचारी में होते हैं, गरीबी में होते हैं, अपमान सहते रहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रार्थना यीशु मसीह क्रूस पर कर रहा था, जब वो अति पीड़ा को महसूस कर रहा था। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सब सुन रहा था, सब देख रहा था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि यीशु मसीह को मार भी देगा तो मैं इसे जिंदा करने की शक्ति रखता हूँ। हालेलुया। जिंदा करने की सामर्थ रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मारने वाले को यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, जो मुझे मार रहे हैं, जो मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, इसे क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। यदि ये जानते कि मैं अपने प्रभु को, अपने सृष्टिकर्ता को, इस पूरे दुनिया में बनाने वाले प्रभु को, उद्धारकर्ता को मैं क्रूस पर चढ़ा रहा हूं, तो वो ऐसा ना करते। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों ने अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना। हालेलुया। अपने पिता को नहीं पहचाना। आज मनुष्य अपने पिता को पिता नहीं कहता, दूसरे को जो पिता है ही नहीं उसको पिता कहता है। आजकल तो ये भी सुन रहे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूसरे को बाप बना लिया,
है ना, यीशु मसीह के पास आने वाले लोगों को कहता है दूसरे को बाप बना लिया, कहता है अपने बाप को छोड़ दिया, दूसरे बाप को पकड़ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ उन लोगों को, ऐसे विचार रखने वाले लोगों को कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, सच्चा बाप, सच्चे बनाने वाला, सृष्टि करने वाला, मनुष्यों को बनाने वाला वही यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कोई दूसरा बाप नहीं है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, वही सृष्टि करता है। हालेलुया। आज लोग उस सृष्टिकर्ता को, उस प्रभु को भूल गए, और जो उसको सृष्टिकर्ता नहीं है उसको अपना सृष्टिकर्ता बना लिए, जो प्रभु नहीं है उसको अपना प्रभु बना लिया, जो परमेश्वर नहीं है उसको अपना परमेश्वर बना दिया। हालेलुया। और उल्टे वही लोग बोलते हैं कि दूसरे को बाप बना लिया। यदि आज मनुष्यों को, वैसे पाप करने वाले, बुराई करने वाले लोगों को यदि आपके आत्मिक आंखें खुल जाए तो वो समझ जाएंगे कि मेरे सच्चे पिता कौन है। हालेलुया। मेरी सृष्टिकर्ता, मुझे बनाने वाला परमेश्वर कौन है। हालेलुया। आज मनुष्य जो है अपने प्रभु को, अपने सृष्टिकर्ता को भूल गए। क्यों? क्योंकि उसे पाप बुराई में पड़ गए। वो सत्य के पास आना नहीं चाहते, वो सत्य को जानना नहीं चाहते, हकीकत को वो जानना नहीं चाहते हैं कि कौन मेरा पिता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया मनुष्य के रूप में, तब उसको मनुष्य ने नहीं पहचाना, उसको यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, यीशु मसीह को कांटे के मुकुट पहना दिया, यीशु मसीह को पांजर में भाले भोंक दिया, कीड़े ठोक दिया, उसको दुख दिया। संसार के लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। यदि ये जानते हैं तो ऐसा ना करते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे वचन, 50 वचन। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टान तड़क गई। कहता है तब यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्ला करके अपना प्राण छोड़ दिया, और जब उसके शरीर से प्राण निकल गया तब क्या हो गया? अंधेरे हो गए, चट्टानें तड़क गई, मंदिर का पर्दा फट गया, धरती डोल गई। उस समय ये चिन्ह दिखाई दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सच्चे प्रभु को जानो, एक सच्चे प्रभु को समझो कि सच्चे परमेश्वर कौन है, कौन हमें उद्धार दे सकता है, कौन हमें शांति दे सकता है। आज इस संसार में बहुत सारे ईश्वर बन बैठे हैं, बहुत सारे प्रभु कहलाते हैं, बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक सच्चे प्रभु को पहचाने कि एक सच्चे प्रभु कौन है। एक सच्चे प्रभु हत्यारा नहीं हो सकता, एक सच्चे प्रभु मार मटर करने वाले, मनुष्यों को खून बहाने वाला नहीं हो सकता है। एक सच्चे प्रभु मनुष्यों के लिए अपने अंदर में तरस रखने वाला होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मनुष्यों को नाश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों को जीवन देने के लिए आया हूँ। यदि मैं पापियों को नाश करूं तो सबको नाश करना पड़ेगा। मैं पापियों को, पाप करने वाले लोगों को नाश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों को जीवन देने के लिए आया हूँ, ताकि जो कोई पाप से, बुराई से मन फेर करके मुझ पर विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मर्दों में से तीसरा दिन जी उठा है, तो कहता है वो उद्धार पाएगा, वो शांति पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना है,
आपको एक सच्चे प्रभु को जानना है कि एक सच्चे प्रभु कौन है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये जान गया हूँ कि यीशु मसीह ही सच्चे प्रभु है, जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो ही मेरा सच्चा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझ पर दया किया, पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति को अपने पाप से, अपनी बुराई से मन फेर लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार जब यीशु मसीह धरती पर आया तो मनुष्य को के पाप को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि वो अनंत जीवन पाए। यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को जान करके दोबारा पाप करते रहता है तो यीशु मसीह फिर से बलिदान होने के लिए दोबारा नहीं आएगा, दोबारा न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि पाप से, बुराई से, चोरी, हत्या, व्यभिचार से, ईर्ष्या, जलन से, लड़ाई झगड़ा से, फूट विधान से मन को फेर करके सत्य के मार्ग पर चले, उद्धार के मार्ग पर चले, ताकि वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो मुर्दों में से जी उठा? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। विश्वास करते हैं? हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो आज से आप निश्चय करें, उद्धार करता है तो मेरा परमेश्वर है। यदि मैंने कोई गलती किया, गुनाह किया, पाप किया तो क्षमा कर, अब से मैं पाप नहीं करूंगा। मैं तो जान लिया हूं कि तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया। सब लोग घुटने में आएंगे और अपने गलती गुनाहों को मानेंगे और कहेंगे कि प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, खुदावन मैं पाप बुराई को क्षमा कर। हम विश्वास करते हैं खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह कि तुम मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। प्रभु, तुम मेरे लिए दुख उठाया, जो दुख हमें उठाना था हमें उठाने नहीं दिया परमेश्वर, तुम मेरे दुख को अपने ऊपर उठा लिया। तूने सारी पीड़ाओं को, वेदनाओं को सह लिया। प्रभु, तेरे माथे पर कांटे की मुकुट पहनाया गया, तेरे मुंह पर थूके गए, शरीर पर कोड़े मारे गए, पांजर में भाले भोंके गए, हाथ में पाप में कीले ठोके गए। तूने सारी अपमानों को तूने सह लिया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने मेरे लिए अपना प्राण दिया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं अब से पाप में जीवन नहीं जीऊंगा। परमेश्वर के सम्मुख, पवित्र आत्मा के सम्मुख, यीशु मसीह के सम्मुख एक सच्चा पश्चाताप के साथ अपनी गलती गुनाहों को माने कि हाँ प्रभु, मैंने जीवन में पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा की आवश्यकता है। ये वो समय है कि अपने गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें, पाप बुराई से मन को फेरे। हो रिबरा खला रबा 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 रबा। पवित्र आत्मा जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर सच्चे पश्चाताप कर रहे हैं, एक एक लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनका हृदय टूट रहा है परमेश्वर, जिनका मन टूट रहा है, जितने लोग आज उस क्रूस को स्मरण कर रहे हैं परमेश्वर, उन दुख को स्मरण कर रहे हैं परमेश्वर, जो तूने मेरे लिए उठाया, जो संसार के मनुष्यों के लिए उठाया परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ।
तेरी स्तुति करें। प्रभु से कहे, प्रभु आज से मैं अपना मन बदलता हूँ, पाप बुराइयों से अब से मैं पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, तेरे मार्गों पर चलूंगा प्रभु, सत्य के मार्गों पर चलूंगा, पाप बुराई में मन नहीं लगाऊंगा प्रभु। मैंने जान लिया परमेश्वर कि मैंने पाप किया, इसीलिए तुझे इतना दुख उठाना पड़ा परमेश्वर। तूने कोई पाप नहीं किया था, तूने कोई गुनाह नहीं किया था परमेश्वर यीशु मसीह, कि तूने इतनी बड़ी दुख उठाया। तूने मुझसे प्रेम किया, तूने संसार के लोगों से प्रेम किया परमेश्वर, और प्रेम के खातिर अपना खून बहाया। प्रभु मेरा धन्यवाद। एक मिनट सब शांत हो जाएगा और अपना ध्यान उस क्रूस की ओर लगाए, उस प्रभु की ओर लगाए जो आपके लिए मेरे लिए दुख उठाया है। जो उद्धार के संदेश को नहीं जानते परमेश्वर, अभी भी चोरी, हत्या, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई, झगड़ा, फूट विधर्म में पड़े हैं परमेश्वर, एक दूसरे की बुराई में पड़े हैं परमेश्वर, लोभ लालच में पड़े हुए हैं। पिता मैं तो सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, उस सब नाश होने से बचाए जाते, उन सबको बचाओ प्रभु। जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है उन तक सुसमाचार पहुंचने में पूरे बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। एक एक विश्वासी के लिए, एक एक फास्टर्स के लिए, संसार के एक एक मनुष्यों के लिए प्रभु, सब के सब बचाए जाए प्रभु। एक भी आत्मा नाश न हो परमेश्वर। प्रभु तू सहायता कर प्रभु, मदद कर। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दे, यीशु के नाम से आमीन।